अल्ट्रा वेजिटो वीरस की तरफ देखकर बोलता है, मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि मैं ज्यादा वेजिटा हूँ, तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके तुमसे लड़ूंगा। ये सुनकर लॉर्ड वीरस बोलते हैं, ये तुम्हारी आवाज में ही पता चल रहा है, मुझे फिर से निराश करो और ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई होगी। तब तो मुझे अपनी तुम्हें पूरी ताकत दिखा देनी चाहिए। जीटो अपनी पूरी स्पीड के साथ लॉर्ड वीरस पे अटैक करता है और बहुत जोरदार मुक्का मारता है लॉर्ड वीरस के पेट पे। वजीटो का पंच लगते ही लॉर्ड वीरस बहुत जोर से चिल्लाते हैं, तुम्हारी ताकत काफी बढ़ गई है। मगर ये देखकर वजीटो हंसते हुए कहता है, मेरी और गोजिटा की ताकत दोनों बराबर है। वो तो गोकू ने जान बचाने के लिए झूठ बोला था, बस फर्क इस बार इतना है कि मैं स्टार्टिंग से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके तुमसे लड़ रहा हूँ। मैं ये बैटल इसी और अभी खत्म करने जा रहा हूँ। वजीटो अपनी पूरी ताकत से लॉर्ड वीरस पर अटैक कर रहा था और लॉर्ड वीरस सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर पा रहे होते। तुम जिस तरह से मुझ पर अटैक कर रहे हो बिना किसी डिफेंस के, यही तुम्हारे हारने का रीजन बनेगा। किसको चाहिए डिफेंस अगर तुम मुझे मार ही नहीं पाओगे तो। वजीटो अपना सिग्नेचर मूव प्लाज्मा ब्लेड यूज करता है और वीरस उससे बहुत मुश्किल से बच पाता है। अब वीरस बोलता है, अब तुमने मुझे सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है वजीटो। अब तुम देखने जा रहे हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी पावर, तो अपने आप को रेडी कर लो इस डिस्ट्रक्शन के लिए। और वीरस के पावर अप करने से पूरा प्लैनेट हिलने लगता है और दोनों वजीटो और लॉर्ड वीरस दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी ताकत से बढ़ते हैं। वजीटो और लॉर्ड वीरस का पंच एक दूसरे से इतनी जोर से टकराता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका है, जिसके इम्पैक्ट से दोनों ही दूर फेंका जाते हैं। मगर दोनों ही क्रैश करने के बाद वापस से उठ के एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड से बढ़ते हैं। लॉर्ड वीरस अपने दोनों हाथों को ऊपर कर हकाई की एनर्जी बॉल बनाने लगता है, जिससे पूरा प्लैनेट तबाह हो सकता है, वो भी कई बार। और लॉर्ड वीरस बोलते हैं वजीटो को देख के हंसते हुए, मुझे मजा आया सेयंस, मगर तुम्हारा इतना ताकत भी मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अर्थ को जाने दूं, बट आज तुम मेरे हाथों से मरोगे यहीं पे इस हकाई की एनर्जी से। ये क्योंकि तुमने मुझे एक अच्छा चैलेंज नहीं दिया। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो या अल्ट्रा ईगो, एक गॉड के सामने वो कुछ भी नहीं। हकाई! ये बोल के लॉर्ड वीरस अपने अटैक को वजीटो की तरफ फेंक देते हैं। अटैक को आते हुए देख वजीटो अपना फाइनल अटैक करने के लिए रेडी होता है और अपने आप से बोलता है, समय आ चुका है, मरो या मार दो। जैसे ही हकाई का अटैक वजीटो को लगने ही वाला होता है, वजीटो वहां से गायब हो जाता है, ठीक लॉर्ड वीरस के सामने आ जाता है। और ये देखकर लॉर्ड वीरस बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए इतनी जल्दी? ज्यादा लॉर्ड वीरस कुछ कह पाते, वजीटो ने अपना फाइनल अटैक लॉर्ड वीरस पे शूट कर दिया था। नीचे से ये सब देख रहा होता है और वीस के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो कुछ रिएक्ट कर पाए, वो बस चुपचाप खड़े वहां से उस अटैक को देख रहा होता है। तो पता था ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। गुड बाय लॉर्ड वीरस। पूरी स्टार्ट होती है वजीटो के फाइनल कामेहामेहा के बाद से। जीटो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, मुझे वीरस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लगता है किसी तरह बच गया हूँ मेरे अटैक से, और मैं उसके प्रेजेंस को ट्रेस भी नहीं कर पा रहा। मुझे किसी ने बोला नहीं था कि तुम एक डरपोक हो वीरस, जिस अपोनेंट से तुम जीत नहीं सकते तुम वहां से भाग जाते। जल्दी से मेरे सामने आओ और लड़ो मेरे से, ग्रेट लॉर्ड वीरस। तभी वजीटो की नजर वीस पे पड़ती है और वजीटो वीस से पूछता है, ये किस तरह का गेम है वीस? कब से गॉड एक फाइट से भागने लगे, कहाँ चल गया, कहाँ छुप के बैठ गया वो बिल्ला? ये सब वीस चुपचाप सुनता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलता है, मुझे पता नहीं वजीटो मैं किस तरह तुम्हें ये बात हुई, बट लॉर्ड वीरस छुप नहीं रहे और ना ही भागे हैं, वो अब जिंदा नहीं है और तुमने उन्हें मार दिया। क्या क्या कहा तुमने? ये सुन के वजीटो शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वीस ने जो अभी बोला है वो क्या सच में सच है। वजीटो फिर घबराते हुए स्माइल करता है और बोलता है, तुम इतने शांत नहीं होते, अगर मैंने सही में उसे मार दिया होता तो प्लीज ये बचकानी हरकतें बंद करो वीस, तुम्हें पता है मुझे ये सब नहीं पसंद। उसके चेहरे पे जरा भी चेंज नहीं आता और वो बोलता है वजीटो से, तो मुझे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए वजीटो? मैं एक एंजल अटेंडेंट,
मेरा काम है इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सर्व करना, उससे ज्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं। और इसी तरह होते हैं एंजल हमेशा से। अपने हाथों से इशारा करके बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो उधर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि लॉर्ड वीरस कहाँ गए। जैसे ही वजीटो वहाँ देखता है, वजीटो का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो बोलता है, हाँ वीरस। वजीटो देखता है वहाँ वीरस का हाथ पड़ा हुआ होता है और वजीटो शॉक होके बोलता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ये नहीं करना चाहता था। वजीटो गुस्से और दर्द में अपने दांतों को पीसता है और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, कैसे हम इतने ताकतवर हो सकते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं रुक जाता। मेरे अंदर का वेजिटा मेरे पे हावी हो गया था और मैंने ज्यादा कर दिया। वेजिटो उड़ के जाता है वीरस के हाथ के पास और उसे उठा के सोचता है वो कैसे इसे ठीक कर सकता है जो गलती उससे हुई। तभी वो वीस की तरफ देखता है और बोलता है, तो अब क्या होगा वीस, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ड्रैगन बॉल में इतनी शक्ति होगी कि वो एक गॉड को जिंदा कर सके। मुझे क्या करना होगा वीस, मेरी गलती को ठीक करने के लिए। वीस के फेस पे अब भी कोई इमोशन नहीं था और वो बोलता है, माफ करना वेजिटो, बट अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जो हो चुका है वो हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। हम टाइम को भी पीछे नहीं कर सकते। तो बोल के वीस गायब हो जाता है, जिसे देख वेजिटो सरप्राइज होता है। वीस के जाते वेजिटो को अपने पीछे किसी का प्रेजेंस फील होता है। ये प्रेजेंस, क्या ये तुम हो वीरस? वेजिटो धीरे धीरे पीछे घूमता है ये उम्मीद में कि वो वीरस हो, और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके पीछे सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़े होते हैं। हाँ? तुम सब क्या कर रहे हो यहाँ? सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटो को गुस्से से देख रहे होते हैं। यहाँ क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो? अगर कोई न्यू टूर्नामेंट के बारे में है तो अभी इसका वक्त नहीं है। तभी बेलमॉन्ट की नजर वेजिटो के हाथ पे पड़ती कि किस तरह उसने वीरस का हाथ पकड़ा हुआ है एक ट्रॉफी की तरह। ये देखकर बेलमॉन्ट बोलता है, तुम सेयंस कीड़े, सबको दिख रहा है कि यहाँ क्या सच है और क्या झूठ। तुमने हमारे में से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया। बेलमॉन्ट वीरस के हाथ को वेजिटो के हाथ से छीनने के लिए अपना हाथ गुस्से में आगे करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? तुम मरोगे और तुम यहीं और इसी वक्त मरोगे। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटो को घेर लेते हैं और सब अपने हाथों को ऊपर करके रेडी हो जाते हैं वेजिटो को हकाई करने के लिए। वेजिटो ये देखकर, क्या नहीं, रुको। तभी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जोर से चिल्लाते हैं, हकाई हकाई। तो बड़ी सी हकाई की एनर्जी बॉल से घिर जाता है और वेजिटो दर्द में बहुत जोर से चिल्लाता है। अचानक से सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गायब हो जाते हैं और वेजिटो भी। फिर हम देखते हैं वेजिटो अकेले कोई अनजान जगह पे होता है और वो दर्द में बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ, कहाँ पर हूँ मैं, और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ गए? क्या उन्हें समझ में आ गया है कि वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर वीरस को नहीं मारा? वेजिटो के पीछे से आवाज आता है कि बेवकूफ सेयन, तुम्हें लगता है उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है? वो तुम्हें यहाँ हकाई से भी बुरा सजा देने के लिए लेके आए हैं। तो पीछे घूम के देखता है, क्या तुम? फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड ज़ेनो अपने दोनों बॉडीगार्ड और ग्रैंड पीस्ट के साथ खड़े होते हैं और वो वेजिटो को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, वो भी गुस्से में। वेजिटो ज़ेनो को देखकर कहता है, ज़ेनी, क्या ये तुम हो? क्या तुमने ये सब किया है? ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। तो को अभी भी एहसास नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा, और वो ग्रैंड ज़ेनो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ये सब एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अगर कोई तरीका है जिससे मैं वीरस को वापस ला सकूं, वो मैं करने के लिए रेडी। तो इससे पहले कुछ और बोलता, ज़ेनो का बॉडीगार्ड जोर से वेजिटो को पेट पे पंच करता है, जब तक बोला ना जाए अपने जगह पर ही खड़े रहो। ज़ेनो के बॉडीगार्ड के पंच से वेजिटो जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है, ज़ेनो प्लीज एक बार के लिए मेरी बात सुनो, ये मैं गोकू हूँ। गोकू और वेजिटा दोनों फ्यूज होके वेजिटो बन गए, प्लीज मेरी बात सुनो ज़ेनो। अचानक से ग्रैंड वेजिटो के पीछे टेलीपोर्ट करते हैं और उसे एक जोरदार गले पे अटैक करते हैं और उनके अटैक से वेजिटो बेहोश हो जाता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, जब तक तुम्हारी सजा डिसाइड नहीं हो जाती तुम यहीं पर अकेले सड़ो, गॉड किलर। थोड़ी देर बाद हम वेजिटो को देखते हैं, वेजिटो चेन्स में बंधा हुआ है पैर से लेके गले तक। मुझे यहाँ से निकालो।